तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के उच्च धन्य नाम में आप सभी का फिर एक बार अभिवादन करते हैं। Once again, let us thank God for this special season. और इस समय के लिए, इस मौसम के लिए हम फिर एक बार अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। Normally, many churches fast in these 40 days. और इन 40 दिनों के दौरान कई कलीसियाएं जो है उपास प्रार्थना में है। If I ask some people, why do you fast? यदि मैं कुछ लोगों से पूछूं कि आप उपवास क्यों करते हो, They are giving different answers. उनके पास अलग अलग उत्तर होते हैं। Beloved, some fast because of tradition. मेरे प्रियो, कुछ उपवास तो सिर्फ रीति रिवाज बन गए हैं And then some fast because of the ancestors follow up. और कुछ उपवास ऐसे हैं क्योंकि हमारी पीढ़ी दर से उपवास करते आए हैं, इसलिए हम भी उपवास कर रहे हैं। Beloved, that is wrong and we need to be open to the real fasting. प्रियो, ऐसा उपवास करना गलत है, लेकिन हमें सही रीति से उपवास कैसे किया जाता है उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। What is the importance of fasting? और उपवास का महत्व क्या है? Now let's go and see from the book of Matthew. आइए अब इस समय में मत्ती रचित सुसमाचार में इसके विषय में देखें। Matthew's gospel was written after 400 years of silence between Malachi and Matthew. और मलाकी के और मती के बीच का जो 400 साल का जो अंतर है, जिसको हम शांति का समय कहते हैं, उस दौरान मती रचित सुसमाचार को लिखा गया। After 400 years of gap, और ये 400 साल का जो अंतर था, God started speaking. परमेश्वर बातें करने लगा। What is the first message which he spoke? तो सबसे पहला संदेश कौन सा बोला गया? He raises up John the Baptist. उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को खड़ा किया। And then John the Baptist comes to the scene and then he preaches. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबके सामने में नजर आया और वह प्रचार करने लगा। Let's read the 3rd chapter of Matthew. आइए समय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 को पढ़े। Let us read verses 1 and 2. एक और वचन हम पढ़ते हैं। In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। Luke's gospel gives us the details of John the Baptist, and he was sent to the wilderness to be trained there as a child. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जो सविस्तर रीति से लूका रचित सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है कि उसको किस रीति से जंगल में भेजा गया और किस रीति से वहां पे वो प्रशिक्षित किया गया। After 30 years of training in the wilderness, और 30 साल के उसके प्रशिक्षण के दौरान जो उसने जंगल में प्राप्त की, he comes out with this message. वो यह संदेश लेकर वहां से वापस आया। Wilderness, many people predict differently. और कई लोगों की विचारधारा जंगल के विषय में अलग अलग है। But here it is very plain that he was sent, or it is clear that John the Baptist comes with a long preparation in the wilderness, and coming to the scene, he gave a very short message. और हम देखते हैं कि यहाँ पे जंगल के विषय में जो अवधारणा है वह बिल्कुल सरल है कि वह
30 साल तक जंगल में रहा, वहां पे वो प्रशिक्षित किया गया और जब वो वहां से बाहर निकला तो वो बिल्कुल अपने एक सरल संदेश के साथ और छोटे संदेश के साथ उसकी शुरुआत की। After this message, he disappears. और उस संदेश के बाद वह गायब हो गया। And then we see that this message becomes a very prominent one. और इसलिए हम इस संदेश को एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखते हैं। What is the message here? तो यहाँ पे संदेश क्या है? Verse 2 says, दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, he started preaching, saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. और वह इस प्रकार से प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। So, repent for the kingdom of heaven is at hand. स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए तुम मन फिराओ। So, repentance is the need of the hour that time. क्योंकि उस समय की जो आवश्यकता थी वह मन फिराव की थी। If we have to enter into the kingdom of God, repentance is must, and that is a door for the spiritual life. यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है मन फिराना, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का द्वार खोलता है। We also have turned to Luke's Gospel 13th chapter yesterday. और कल हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय को देखा। And Luke's Gospel 13th chapter verses 1 and 2 we read yesterday. और कल जब हमने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 1 और 2 वचन जब पढ़ा, Now we will read further third verse. और अभी हम तीसरे वचन को आगे पढ़ेंगे। Luke's Gospel 13th chapter verse 3. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3। It says, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। Beloved, today's topic is repentance. मेरे प्रियो, आज का हमारा जो विषय है वो है पश्चाताप या मन फिराना। What is repentance? मन फिराना क्या है? Repentance is turning from the way we are walking and then taking a new turn to run. और मन फिराने का अर्थ होता है कि जिन रास्तों पर अभी हम चल रहे हैं उससे फिर जाना और नए मार्ग की ओर चलना। Otherwise, the repentance is nothing but taking U-turn. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन फिराना का मतलब होता है कि यू टर्न लेना। Don't take the same route which you are going and then you have to take a new turn and change your way. इसका अर्थ ये होता है कि जिस मार्ग पे अभी आप चल रहे हैं उस मार्ग में थम जाना और वहां से दूसरे मार्ग की ओर मुड़ जाना जो नया मार्ग है। Here in Matthew's Gospel, इसलिए यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार में after this message, इस संदेश के बाद what happened? क्या हुआ? Many started following John the Baptist. कई लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे चल पड़े। In verse 7, और 7वां वचन कहता it है, says, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, he said to them, तो उनसे उसने कहा, brood of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? Yes, maybe they are taking baptism. ये निश्चित है कि वे बपतिस्मा Maybe लेने आए they थे। are acting as if they are repented. वो इस प्रकार से एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे कि वे जैसे मानो बपतिस्मा ले रहे हो। They were showing to people that they are righteous and they should be applauded by people, that these people are really righteous people. और इस प्रकार से लोगों के सामने में इस कार्य को करने के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सचमुच में लोग देखे और समझे कि ये सचमुच में धर्मी लोग हैं। Maybe we need to turn our way and then take up a new route. और इसीलिए जरूरी है कि हमें
अपने रास्तों से मुड़ना है और दूसरे रास्ते के ऊपर चलना है। In other words, in verse 8, और दूसरे शब्दों में वचन 8 कहता it है, says, therefore bear fruits worthy of repentance. इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। Repentance is good, पश्चाताप अच्छा है, but लेकिन there should be fruit of repentance. Without that, repentance becomes just a tradition. लेकिन मन फिराव के योग्य फल लाना भी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ एक रीति रिवाज बनकर रह जाता है। So therefore bear fruits worthy of repentance. इसलिए ऐसा कहा गया है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। You need to repent for what you have done. आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको मन फिराने की आवश्यकता है। What is repentance then? तो फिर मन फिराव क्या है? Repentance is nothing but it is changing your ways from the old ways. मन फिराव और कुछ नहीं, वह ये है कि अपने पुराने मार्ग से फिरना और नए मार्ग की ओर अपने आप को देना। For example, in my own life, मेरे जीवन के उदाहरण से I repented and I left all the old sins. मैंने पश्चाताप किया और मैंने अपने पुराने पाप से मन फिराया। And then I took up a new way to read the word in newly and then follow the word newly. और मैंने एक नए मार्ग का चुनाव किया और वो है परमेश्वर का वचन नए रीति से पढ़ना और नए रीति से परमेश्वर के मार्ग पर चलना। Unless we have the change of life, जब तक कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता, we will not have true way of repentance. तब तक हमारे जीवन में सही मायने में जो पश्चाताप है वह काम नहीं कर पाएगा। Those who are hearing this voice, जो कोई भी इस समय में मेरी वाणी सुन रहा है, I would like to ask you which or what is the way you have taken up after repentance. सो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मन फिराव के बाद आपने किस मार्ग को लिया है और आप इस समय में किस रीति से चल रहे हैं। How is your life? आपका जीवन इस समय में कैसा है? Is there a turn and is there a new way chosen by you? क्या आपने अपने मार्ग को मोड़ लिया है या आपने नए मार्ग को चुन लिया है क्या? So when you have chosen new way, यदि जब आप अपने नए मार्ग का चुनाव करते हैं, you will turn the old ways and then from the dead works you turn and then you take up the way of Jesus. तब आप क्या करते हैं? अपने पुराने मार्ग से फिर जाते हैं, अपने पाप के मार्ग से फिर जाते हैं और यीशु की और अपने मार्ग को ले लेते हैं। Now let's go to 5th chapter of 2 Corinthians. आइए इस समय में दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय की ओर चले And then verse 17. और उसका वचन 17। It says, therefore, if anyone is in Christ, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मसीह में है, he is a new creation. वह नई सृष्टि है। What is that? वो क्या है? Beloved, living in a ritualistic life and a traditional life is maybe from our birth. मेरे प्रियो, हो सकता है कि रीति रिवाज के अनुसार या पारंपरिक रीति से अपना जीवन जीना ये हमारे लिए हमारे आरंभ के जीवन से चलता आ रहा हो, But once you accept Jesus as your personal savior, लेकिन जिस क्षण अपने जीवन में यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, once you decide to follow Jesus, जिस क्षण आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, you are starting your life in Christ. तब आप मसीह में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। So if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, he
is a new creation. वह नई सृष्टि है। Old things have passed away. पुरानी बातें बीत गई है। Behold, all things have become new. देखो सब कुछ नया हो गया है। Whoever you may be, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, all things are passed away, and behold, everything became new. पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। Are you able to differentiate between old life and the new life in Christ? क्या आप इस समय में अपने पुराने जीवन और मसीह में आपको मिले हुए नए जीवन की तुलना कर सकते हैं क्या? May God help us to repent and then take birth into new life. हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम मन फिराव करते हुए हम नए जीवन की और अपने आप को बढ़ाए। John's Gospel, और योना के सुसमाचार में John writes about Nicodemus. वो निकोदेमुस के विषय में लिखता है। John 3rd chapter. यूहन्ना उसका अध्याय 3। And this Nicodemus was a ruler of the Jewish community. और ये जो निकोदेमुस था, ये यहूदी समुदाय में एक सरदार के रूप में था। Being the elder of the church or the synagogue, और वो उस आराधनालय का एक अगुवा होने के नाते he was very scared about the other people who will see him. इसीलिए उसको डर था कि कोई मुझे देख ना ले। So he came in the night to meet Jesus. और यही कारण था कि वो रात के समय में यीशु से मुलाकात करने के लिए आया था। Let us read 3rd chapter of John's Gospel. सो आइए इस समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 को पढ़े, From verse 1. एक वचन से आगे। There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these things that you do unless God is with him. यह व्यक्ति रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। In a way, he was appreciating Jesus Christ. और जिस रीति से वो यीशु की सराहना कर रहा था, And Jesus said, Oh, what a great man you are, and you are appreciating me. और यीशु ऐसा मानो कि उससे ऐसा कह रहा हो कि तू बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति है क्योंकि तूने मेरी सराहना की। Jesus never said that. यीशु ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। Directly says in verse 3. और सीधे शब्दों में यीशु ने वचन 3 में ऐसा कहा। Jesus answered and said to him, यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, Most assuredly I say to you, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Unless a man be born again. जब तक कि एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले। What is this? इसका अर्थ क्या है? This is nothing but repentance, and after repentance, born again experience follows. यह है मन फिराना, और उसके साथ मन फिराने के बाद मसीह के पीछे चलना। And Nicodemus could not understand what Jesus is speaking. और जो कुछ भी यीशु कह रहा था उसे निकोदेमुस समझ नहीं रहा था। Then in verse 4 he says, Nicodemus said to him, How can a young man be born when he is old? फिर निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? Will he go again into the mother's womb and then take birth again? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? But Jesus answered, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, Most assuredly I say to you, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, unless one is born of water and of the Spirit, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, he cannot enter into the kingdom of तो वो heaven. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Do you want to enter into the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? By birth, आप जन्म से, by taking a new birth. एक नया जन्म लेने के द्वारा, It is by
repenting and then by taking a new birth. और मन फिराने के द्वारा और साथ ही नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा। You have to take birth both by water and the Spirit. और उसके लिए आपको जल से और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। Verse 6 says, That which is born of flesh is flesh, that which is born of spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। If you are born by flesh, यदि आपका जन्म शरीर से हुआ you है are taking birth by mother's womb. तो आपने माता के गर्भ में जन्म लिया है। But the birth of spirit is right in the heart and right in the spirit. It takes place and then you take a new decision to follow Jesus. लेकिन आत्मा का जन्म ये होता है कि हम आत्मा में जन्म लेते हैं और हमारे हृदय का परिवर्तन होता है। Whoever you may be, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, whether we call ourselves as Christians, भले हम अपने आप को मसीही क्यों ना कहलाए, maybe ritualistic or maybe by birth we are Christians. चाहे हम जन्म से मसीह हो या हम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से मसीह होते आए हैं, Unless we take new birth in our spirit, जब तक कि हमारा जन्म हमारी आत्मा में नहीं होता, unless we obey the commandment of God in the waters of baptism, जब तक कि हम पानी के बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, this birth never takes place. ये जन्म नहीं हो सकता। May God's grace come upon each of us. हम सब के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। Help us to turn to Him from our old and dead works. वो हमारी सहायता करे ताकि हम हमारे पुराने और मरे हुए कामों से मन फिराए। In Greek, और यूनानी भाषा में the word repentance means it is not only the completed action, but it is repeated and repeated. It is present continuous. और यूनानी भाषा में मन फिराव या पश्चाताप का जो अर्थ होता है, केवल एक बार अपने पुराने कामों के लिए मन फिराना नहीं, लेकिन लगातार इस क्रिया को करते जाना यह होता है। That means it is not once taking birth and everything is finished. No. It is the repeated action throughout the life. इसका अर्थ ये नहीं होता कि यदि मैंने आज मन फिरा लिया है तो मैंने हमेशा के लिए मन फिरा लिया है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि मैंने लगातार मन फिराव के इस कार्य को जारी रखना है। You know, there is a group of people who are teaching that once if you are repented forever. ऐसा एक समुदाय है जो इस प्रकार से प्रचार करता है कि यदि एक बार आपने मन फिरा लिया तो आपने हमेशा के लिए मन फिरा लिया। It's a false doctrine. ये झूठी शिक्षा है। And let us not entertain that kind of the false doctrine. और इसीलिए इस झूठी शिक्षाओं में हम ना पड़े। Because repentance, once you repent, then it also is a present continuous. That means it continues from that repentance. यदि एक बार आपने मन फिरा लिया है तो इससे ये हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन हमें लगातार इस मन फिराव की क्रिया को करते जाना है। In this slippery world, और इस उतार चढ़ाव के जीवन में what you have to do? हमें क्या करने की आवश्यकता है? If you have fallen and if you slip down and then fall into the dirt, you have to get up and then wash it. और जब आप संसार में चलते हुए जब आप कहीं नीचे रास्ते पर जब गिर जाते हैं तो आपको उठने की आवश्यकता है और अपनी धूल झाड़ने की और उसको साफ करने की आवश्यकता है। You have to cleanse yourself. आपको अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। That is the reason we read in 1 John. और यही कारण है हम पहला यूहन्ना में इसके विषय में पढ़ते हैं। 1st chapter, पहला अध्याय verse 7. वचन 7 में 1 John 1:7 says, The blood of Jesus cleanseth us from all sin. और पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 वचन में इस प्रकार से कहता है कि मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। The blood of Jesus cleanseth us from
the sin of our birth. और यीशु का लहू हमारे जन्म पाप से भी हमें शुद्ध करता है। You know, in 51st Psalm, और इसीलिए 55वें भजन संहिता में even from the mother's womb I am a sinner. हम जन्म से ही माता के गर्भ से पापी है। So you have to confess it and leave that sin, and you will be saved when you turn to God. और इसलिए जरूरी है कि हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है और हम मन फिराना के द्वारा हमें परमेश्वर के पास फिर से लौट कर आने की आवश्यकता है। Let's close our eyes. आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करें। Let's look God in prayer. आइए हम प्रभु की ओर देखें। Father, we thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for talking about repentance. पश्चाताप के विषय में आज आपने हमसे बातचीत की, आपका धन्यवाद। As we have come into your presence, जैसे इस समय में हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, help us to repent for our sin, O Lord. सहायता करें कि हम अपने पापों से मन फिराएं। If at all we slip and fall down, help us to get up and then cleanse our ways, O Lord. प्रभु, इस समय में जहां कहीं भी हम अपने पापों में गिरे हैं, प्रभु जी सहायता कर कि हम उठे और मन फिराए, और प्रभु जी तू हमें शुद्ध कर। Touch each one who is hearing this voice. प्रभु जी इस समय में इस वाणी को जो कोई भी सुन रहा है उन्हें स्पर्श कर। Help them to follow the right way which we have heard just now. प्रभु इस समय में जिस मार्ग के विषय में हमने सुना, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रभु सबकी सहायता कर। May your grace continue to haunt us and convict us and then lead us and guide us. प्रभु जी तेरा अनुग्रह हर समय परमेश्वर पिता हम पर बना रहे, और प्रभु जी हमारी सहायता करे और हमारे मार्गदर्शन करे। In Jesus' name we offer this prayer of Father. इस प्रार्थना को हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।